सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से हम कंटिन्यू लास्ट यहीं तक छोड़ा था हम लोगों ने। सो टर्किस हैव ओरिजिन ही वाज परचेज्ड बाय मोहम्मद घोरी। तो किसने किया था, तो याद रखना है घोरी ने किया था। एंड हु लेटर मेड हिम ए गवर्नर आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी। ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206। फॉर हिज जेनरसिटी ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, मतलब गिवर ऑफ लैक्स। ही डाइड इन 1210। देखिए बहुत कम टाइम है, सिर्फ 4 साल रूल कर पाते हैं वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन क्या था, एक काइंड ऑफ पोलो हॉर्स राइडिंग मैच, और उसमें वो डाई हो जाते हैं। रिसेंटली करिश्मा कपूर के जो पति हैं वो भी शायद इसी तरह मैच खेलते हुए मरे हैं। तो पहले हम लोग जब सुनते थे तो थोड़ा अटपटा लगता था कि कैसे कोई पोलो खेलते मर सकता है, लेकिन दीज थिंग्स आर रियल और ऐसा एक्सीडेंट होता है। He constructed two mosques, Quwwat ul Islam at Delhi and Adhai Din Ka Jhopra at Ajmer. He also began the construction of Qutub Minar in the honor of his famous Sufi saint Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Now, Aibak was a great patron of learning and patronized writers like Hasan un-Nizami, तो निजामी इन्हीं कोर्ट में थे, author of Taj ul Masir and Fakhruddin, author of तारीख मुबारक शाही। तो ये दोनों क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो इसको एक बार और देखते हैं। हसन उन निज़ामी, ये किसके हैं, ताज उल मासिर। और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन, ये है ऑथर तारीखे मुबारक शाही। ना शमसुद्दीन इल्तुतमिश पे आते हैं। तो इनका देखते हैं। ही वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्युपाइड, तो 1211 से लेकर 36 तक ये रहते हैं। थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 आफ्टर डिस्पोजिंग आरम बख्श। तो इनसे पहले कौन है, आरम बख्श है यहाँ पे। ही वॉज अ वेरी कैपेबल रूलर एंड इज जनरेटेड रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो रियल फाउंडर इनको बोला जाएगा। ही मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ प्लेस, दिल्ली लाहौर की जगह पे दिल्ली को बनाते हैं। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज खान। सो मंगोल लीडर थे। ही वॉज रिफ्यूजिंग शेल्टर टू, किसको रिफ्यूज करती है वो, ख्वारिज्म शाह होम चंगेज वाज चेजिंग। तो ख्वारिज्म शाह को ये इंडिया के टेरिटरी में घुसने से मना कर देते। अगर ये घुस गया होता, इसे दे देते, तो ये पूरे इंडिया पे चंगेज़ खान कब्जा कर सकता था। तो ये चंगेज़ खान के उससे इंडिया को बचाए, इसको मना करके, ये सोच के ही। नाउ ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन टांका एंड द कॉपर कॉइन जित्तल। तो टांका एंड जित्तल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, इल्तुतमिश। नाउ ही ऑर्गेनाइज द इक्टा सिस्टम। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पढ़ना है। क्या, इक्टा सिस्टम। एंड इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। ही वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करता था और रिक्रूट करता था। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी और चलीसा ग्रुप ऑफ 40। तो दिस इज आल्सो पीवाईक्यू। चहलगानी किसने स्टार्ट किया, तो इल्तुतमिश ने किया, चहलगानी चालीसा। और इसी को खत्म करेंगे आपके बहलोल, ये उनको खत्म करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग इसको। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वाज स्टार्टेड बाय ऐबक। और कुतुब मीनार को लास्ट फिरोज शाह तुगलक ने, उनका लास्ट जो पिलर है या स्टोरी बोलते हैं, जैसे 4 स्टोरी 5 5th स्टोरी, तो लास्ट स्टोरी वाज क्रिएटेड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो कौन कौन रिलेटेड है कुतुब मीनार से, तो आपके ऐबक हैं, इल्तुतमिश है एंड फिरोज शाह तुगलक। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ CAPF। I don't remember the exact year in which it was asked, but ये उसका क्वेश्चन है और ये रिपीट होते रहता है। Now he patronized Minaz उस सिराज, द ऑथर ऑफ तवाक़त नसीरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी PY की क्वेश्चन है। तवाक़त नसीरी किसने लिखा, तो मिनाज उस सिराज ने लिखा। तो यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन निकल के आता है। फखरुद्दीन, हसन उन निज़ामी और ये आपके मिनाज उस सिराज। तो अगर इसका कोई लिस्ट बना लेते हैं, ये सभी ऑथर का लिस्ट बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है पीटी में फॉर स्टेट पीसीएस। नाउ रुकनुद्दीन 1236 से स्टार्ट करती है। वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वाज क्राउन्ड बाय हर मदर शाह तुर्कन। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश ही वाज डिस्पोज्ड बाय रजिया, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश।
when he was out of capital to curb the rebellion in Awadh against him. तो रजिया सुल्तान का पीरियड आता है, so he was the first women leader of India, ऐसे बोल सकते हैं, उसमें इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था. But though Iltutmish had nominated his daughter Razia as a successor, the nobles placed Ruknuddin Firoz on the throne. However, Razia got rid of Ruknuddin and ascended the throne. उसको हटा देती है और ascended throne पे बैठ जाती है. लेकिन रजिया के साथ भी ट्रेजेडी होता है. आगे ट्रेजेडी को हम लोग देखते हैं. She was the first and only Muslim lady who ever ruled India. She was popular among the people, but was not acceptable to the nobles and theologians. So she further offended the nobles by her preference for an Abyssinian slave, Yakut. तो ये यहाँ पे आता है. Soon after her accession, the governor of Multan, Bauddin Hansi in Lahore, openly revolted against her. There was a serious rebellion in Bhatinda. यहाँ पे. So Altunia जो था, the governor of Bhatinda, refused to accept the suzerainty of Razia. Razia, accompanied by Yakut, marched against Altunia. However, Altunia जो है got Yakut murdered and imprisoned Razia. Subsequently, Razia married Altunia, तो इससे शादी कर लेती है, and both of them marched towards Delhi. So in 1240 AD, Razia became the victim of conspiracy and was assassinated near कैथल, हरियाणा में. तो ये क्वेश्चन है आपका एनडीए का. तो रजिया सुल्तान जो थी वो कहाँ मरती हैं, कहाँ एसेसिनेट होती हैं, तो कैथल में होती हैं. So this was the question of PYQ of NDA exam. Now coming to Bahram Shah. Bahram Shah पे आते हैं. So after Razia, Iltutmish's third son Bahram Shah was put on the throne by the powerful Turkish council Chalisa. He was considered only as the de jure ruler, while the Naib Mamlakt, the regent, was the de facto ruler. De facto मतलब जो real होता है और de jure जो on paper होता है, इसको समझिएगा. So Bahram Shah lost his life after his failed attempt to ascend his authority once on the throne. Now Masood Shah पे आते हैं. Masood Shah पे आते हैं. He was the son of Ruknuddin but was disposed after the Balban. और यही बलबन जो है चालगानी को खत्म करेंगे. And Nasruddin Mahmud's mother, Malika-e-Jahan, conspired against him and established Nasruddin Mahmud as the new sultan. अब Nasruddin Mahmud जो है, he was the son of Iltutmish and was known as the दरवेशी किंग. तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि दरवेशी किंग कौन है, तो ये है नसीरुद्दीन महमूद. ठीक है. एंड ही वाज वेरी पायस एंड नोबल. ही डाइड इन 1266. बहुत दर्द वाला. ठीक है. अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन. दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनका डेट याद रखेंगे 1266 to 87. एसेंडेड थ्रोन इन 1266. देखिए 6 का सीक्वेंस आ रहा है, तो 6 से आ सकते हैं. 2 टाइम्स 6 है और 12 है. इनका ईयर नहीं भूलेंगे हम लोग. Now he broke the power of Chalisa and restored the prestige of the crown. That was his greatest contribution towards the stability of the sultanate. To he keep himself well informed, Balban appointed spies. ठीक है. Spies रखे थे. He created a strong centralized army to deal with the internal disturbance and Cheek Mongols who were posing a serious danger to Delhi Sultanate. Established the military department Diwan-e Arj. तो ये भी क्वेश्चन PYQ है. Diwan-e Arj. तो ARZ, तो ए से आप रख दीजिए आर्मी. ठीक है. तो A for army, तो आपको याद रहेगा Diwan-e Arj. The Persian court model influenced Balban conception of kingship. He took the title of Jile-Ilahi, shadow of God. जिले इलाही और दीन इलाही कौन थे? अकबर थे. और जिले इलाही कौन है? जिले इलाही तो शैडो ऑफ गॉड. ठीक है. अगर आप लोगों ने कोई मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार का था वेलकम, तो उसमें उनको भी बना गया था जिले इलाही. तो जस्टिस दीजिए. तो यही है शैडो ऑफ गॉड, जिले इलाही, बलबन. ही इंट्रोड्यूस सजदा. सजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क. मोनार्क के सामने झुकना है. और पावोस मतलब किसिंग द फीट, और उसका पाँव चूमना है. एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, मतलब कि आपको झुक के रहना है. He destroyed Mewati Rajputa brigands in the Doab, where forests were cut and forts built. In his last days, he overlooked the Sultanate affairs due to the death of his eldest and most loving son, Muhammad, and rebellion by his closest and most loved slave, Tughril. Muhammad died fighting the Mongolians in 1285, while Tughril was captured and beheaded. Now, Kakubad पे आते हैं. Grandson of Balban was seated on the throne of Fakhruddin. तो ये कैकुबाद है. आर्मी के ये बलबन का कुछ बनाया था मैंने. ग्रैंडसन ऑफ बलबन वाज द सीटेड ऑन द थ्रोन बाय द फखरुद्दीन, द कोतवाल ऑफ दिल्ली, एंड assumed the high political authority during the last days of Balban. But Kakubad was killed by the Khilji family, which
saw the end of Slave dynasty and beginning of the Khilji dynasty at the Delhi Sultanate। तो ये दिल्ली जो खलजी डायनेस्टी, ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा डायनेस्टी है खलजी डायनेस्टी। इनके सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी करते हैं ना। अलाउद्दीन खलजी इस पे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारा रिफॉर्म करते हैं मार्केट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो दैट्स व्हाई ही इज फेमस। देखिए जो भी बड़ा बड़ा रूलर है जो फेमस रहा है वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से होल्ड किया है। So he was a nephew and son-in-law of the Jalaluddin Khilji. Alauddin Khilji killed him and succeeded his throne in 1296. He was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. He proclaimed kinship, no kinship, so separation of king and god, Khalifa. He was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. सो अलाउद्दीन इम्पीरियलिज्म को देखते हैं कैसे बनाते हैं। एनेक्स गुजरात 1298 में, रणथंबोर 1301 में, मेवाड़ को कैप्चर करते हैं 1303 में, मालवा जो है एंड जलोर है। सो इन डेक्कन द अलाउद्दीन आर्मी लेड बाय मलिक कफूर, तो यही मलिक कफूर इसको नसरुद्दीन शाह या कोई और इनको परचेज करता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो मलिक कफूर जो है डिफीटेड रामचंद्र यादव रूलर ऑफ देवागिरी एंड प्रताप रुद्रदेव जो काकटिया रूलर ऑफ रंगल है, और विल भल्लाल जो होशियाला द्वार समुद्र का है, और वीर पांड्या जो मदुरई का है। तो ये चारों को मलिक कफूर को साउथ का आइडिया था, तो इसके थ्रू ये सब पे कब्जा करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में आते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नोबल्स, अलाउद्दीन इशूड 4 ऑर्डिनेंस इशू कर देता है ये, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को याद करते हैं तो 1, 2, 3 शायद ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और 2 1 3 ये गवर्नर का है। तो उस समय भी ऑर्डिनेंस का नियम था, ठीक है। तो ये कुछ कानून निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनेंस जो होता है एम्ड एट द कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट्स टू लैंड, ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड था। बाई सेकंड ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन रिऑर्गनाइज द स्पाई सिस्टम, ठीक है, खुफिया जो भी सिस्टम को वो करती है, रिऑर्गनाइज करती है। नाउ थर्ड ऑर्डिनेंस जो था प्रोहिबिटेड यूज ऑफ वाइन, तो ये दारू वो बैन कर दिए, ठीक है। Now fourth ordinance issued by Alauddin laid down nobles should not have social gathering and they should not intermarry without his permission। तो ये शादी ब्याह पे भी अपना कंट्रोल रखे। Now he introduced the system of दाग, the branding of horse and चिचड़ा। मतलब इनका अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो ये सिर्फ कंट्रोल करने के सारा चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक देखा जाए कंप्लीट डोमिनेंस देखा जाएगा इनके टाइम में। So Alauddin ordered that all land was to be measured and then share of the state was to be fixed। Now मुस्तक खराज, ठीक है, मुस्तक खैराज, तो ये एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक ऑफिसर बनाते हैं मुस्तक खैराज, वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो जितना खैराज है, खैराज बट रहा है क्या, मतलब टैक्स बट रहा है क्या, ऐसा कुछ हम लोग सुनते हैं, तो खैराज, तो मुस्तक खैराज जो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। नाउ पीजेंट हैड टू पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। अलाउद्दीन sought to fix cost of all commodities for the purpose he set up 3 markets at Delhi, 1 market for food grains, second for costly cloth, and third for horses, slaves and cattle. Each market was under the control of high officer called Sahana, who maintained register of the merchant and strictly controlled the shopkeepers and prices. The check on market was kept by 2 officers, Diwane Riyasat and Sahane Mandi, ठीक है। Now all goods for sale was brought to an open market called Sarai Adal। ये याद रखना है, Sarai Adal। Many forts were built by him and the most important of them was Alai Fort। He also constructed the Alai Darwaza, the entrance gate of Qutub Minar। He also built a place of 1000 pillar called Hazar Sultan। तो place of 1000 pillar कौन बनाया? खलजी ने बनाया। कहाँ? हजार सुतून के नाम से, हजार सुतून। He was a patron of art and learning। Amir Khusro, the poet musician, was his favorite court poet। So in 1316, after death of Alauddin, Malik Kafur called Hazar Dinari seized the throne। So before Kafur died, he nominated Sihabuddin, Alauddin's 6-year-old prince, as king, but imprisoned the eldest Mubarak। Now इस पे आते हैं। So खान गफूर खान was killed and loyalist of the royal family Alauddin। ये सबसे क्वेश्चन नहीं बनता। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, मुबारक खान पे आते हैं। तो ये जो मुबारक खान है, आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर, मुबारक खान was free from prison and worked as a regent of Shihabuddin। He captured the throne at the first opportunity he got, but could rule only for 3 years as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle। He awarded his lover Mubarak Hassan authority over army and palace guards, who soon obtained full control over Sultan
palace. Mubarak Hasan was given the title Khusro Khan by the Sultan, and within months, Khusro killed Mubarak Khan and assumed the title of Nasruddin mid 3020. Now, Khusro Khan was killed by Ghazi Malik, governor of Dipalpur, when he tried to oppose a rebellion by Ghazi Malik and his son Fakhruddin Jana. This brought the end of Khilji dynasty and established the Tughlaq dynasty on the throne of Delhi. अब तुगलक डायनेस्टी पे आते हैं तो 1200 1320 से लेकर 1430 दीज आर द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी। और गयासुद्दीन तुगलक जो है खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी किल्ड बाय गाजी मलिक एसेंडेड थ्रोन। और यही गाजी मलिक जो है यही बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो जीएसटी कौन है? गाजी मलिक, जीएम जीएसटी। Now, coming to, he died in ancient accident, and his son Jona Ulugh Khan succeeded him under the title of Muhammad bin Tughlaq. तो उलुग खान कौन है? उलुग खान है मोहम्मद एमबीटी। तो एमबीटी है Prince Jona, son of ascended throne. He tried to introduce many administrative reform. He had 5 ambitious projects for which he became particularly debatable. Now, taxation in Doab. तो यही इनका important चीज है। Taxation in Doab. The Sultan made an ill-advised financial experiment in Doab between the Gangas and Yamuna. He not only increased the rate of taxation but also revived and created some additional awabs or cesses. Although the share of the state remained as in time of Alauddin, it was fixed arbitrarily, not on the basis of actual produce. Prices were also fixed artificially for covering the produce into money. It is said that the increase was 20-fold, and this were added ghari or house tax and the charahi or pasture tax. The Diwane Koi, the main object of the department was to bring more land under the cultivation by the giving direct help to peasant. अब second आता है इनका transfer of capital. The most controversial step which Muhammad bin Tughlaq undertook soon after his accession was the so-called transfer of capital from Delhi to Devagiri. तो कहाँ से किया था? Delhi to Devagiri. So Devagiri had been a base for the expansion of Turkish rule of South India. It appears the Sultan wanted to make Devagiri second capital so that might be able to control the South India better. Devagiri was thus named Daulatabad. So after a couple of years, Muhammad Tughlaq decided to abandon Daulatabad. Largely became he soon found that just he could not control South India from Delhi, he could not control North from Daulatabad. So अब क्या है? Third, introduction of token currency. Muhammad bin Tughlaq to introduce the bronze coins, which were have same value as a silver coin. So might have been successful if he could prevent people from forging new coins. He was not able to do so, and soon the new coins began to be greatly devalued in market. Finally, MBT decided to withdraw the token currency. He promised to exchange silver pieces for bronze coin. पूरा complete chaos मचा दिया ये. Now, proposed Khusro expedition. So Sultan had a vision of universal conquest. He decided to conquer Khurasan and Iraq and mobilized a huge army for the purpose. He was encouraged to do so by Khurasani nobles who had taken shelter in his court. Moreover, there was instability in Khurasan on account of the unpopular rule of Abu Said. The project was also abandoned. Now, Karachi expedition पे आते हैं. The expedition was launched in Kumaon Hills in Himalaya allegedly to counter Chinese incursion. It also appears that the expedition was directed against some refractory tribes in Kumaon Garhwal region with the object of bringing them under Delhi Sultanate. The first attack was a success but when the rainy season set in, the invaders suffered terribly. So his 5 projects led to revolt. His last days were spent in checking the revolt. Altogether 36 revolt in 25 years. So 1335, 1336 and 1341. Madurai became the independent. Foundation of Vijayanagar, Hariyar and Bukka. Revolt of Sada Amirs and foundation of Bahmani, Hasan Gangu. So he died in Thata while campaigning in Sindh against the Thuggi and Turkish slave. Now Firoz Shah Tughlaq पे आते हैं. He was a cousin of Muhammad bin Tughlaq. After his death, nobles and theologians of the court selected Firoz Shah as the next Sultan. So after his succession, Firoz Shah Tughlaq was faced with the problem of preventing the imminent breakup of Delhi Sultanate. He adopted the policy of trying to appease the nobility, army and theologians and of asserting him authority over only such areas which could be easily administered from the center. He therefore made no attempt to reassert his authority over South India and Deccan. So he decreed that whenever a noble died, his son should be allowed to succeed to his position, including his Ikta, and if he had no sons, his son-in-law, and in his absence, his slave was to be succeed. Firoz extended the principle of heredity to the army. Soldiers were allowed to rest in peace and to send in their place their son.
The soldiers were not paid in cash but by assignment on the land revenue of village. This novel technique of payment led to many abuses. Firoz tried to win over the theologians, proclaiming that he was true Muslim king and the state under him was truly Islamic. In order to keep the theologians satisfied, a number of them were appointed to high officers. Now, he tried to ban practice which the Orthodox theologians considered as non-Islamic. Thus, he prohibited the practice of Muslim women going out to worship at the graves of saints. It was during the time of Firoz that jizya became a separate tax. तो ये jizya जो था, that became a separate tax during the Firozshah Tughlaq. Now, Firoz refused to exempt the Brahmanas from payment of jizya since he was not provided for Sariyat. The new system of taxation was according to Quran. 4 kind of taxes. तो ये यहाँ से PYQ बनता है. पहला है खैराज, जकत, जिजिया एंड खाम. तो खैराज was the land tax और which was equal to the 1/10 of produce of land. तो कितना था? 1/10 था. जकत क्या था? 2% tax on property. Jizya was levied non-Muslim and khams was 1/5 of the booty captured during the war. So in order to encourage agriculture, Sultan took attention to irrigation. He was repaired a number of canals and imposed सर्व और हासिल सर्व वाटर टैक्स. तो वाटर टैक्स भी इन्होंने लगाया. So he was a great builder. The cities of Fatehabad, Hisar, Jaunpur and Firozabad stand to his credit. The city of Jaunpur was founded in the memory of Muhammad Tughlaq and named after his nickname Jona Khan. The 2 pillars of Asoka, one from Topra, Haryana and other from Meerut, UP, were brought to Delhi. तो किसके टाइम में? फिरोज तुगलक टाइम में. The Sultan established Delhi a hospital described Dar ul Sifa. तो हॉस्पिटल क्या था? सिफा, SHIFA. सिफा इज हॉस्पिटल. Now, new department of Diwan Khairat. Khairat मतलब अच्छे से देखभाल. Was set up to make provision for the marriage of poor girls. Another step with Firoz took was the both economic and with political nature. He was ordered his official that whenever they attack the place, they should select handsome and well-born young boys and send them to Sultan as slaves. However, this rule was marked by peace and tranquility, and the credit for it goes to Prime Minister Khane Jahan Makbul, not Prime Minister Modi. Khane Jahan Makbul. He died in 1388. So after Firoz Shah Tughlaq, the dynasty could not survive. Much after his death, the Malwa, Gujarat and Sarki Jaunpur kingdom broke away from the Sultanate. और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मुगल इन्वेजन, और इस पे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है. तो तिमूर इन्वेजन जो होता है, द लिम, a Turkish chief and cruel conqueror from Mongolia and descendant of Genghis Khan, invaded India in 1398. During the reign of MST, the last ruler of Tughlaq dynasty, Timur army mercilessly sacked and plundered Delhi. तो ये जो देखिए तिमूर का जो आर्मी है वो दिल्ली तक घुस चुका है. Now Timur returned to Central Asia, leaving a nominee named किजर खान. और यही जो किजर खान है, आगे आप देखेंगे इनका सैयद डायनेस्टी बनता है. टू रूल टू पंजाब. सो 1404 he died while on his way to conquer China. तो काम यही है जब तक जिंदा है, जैसे कि निश्चय का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, will to power is greater than will to live. दिस परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये निश्चय का फ्रेज है, will to power. और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? आपका चंगेज खान, अलेक्जेंडर, ग्रेट रूलर. मर जाएंगे रास्ते में लेकिन कब्जा करने जाएंगे. Now Sayyid dynasty है, किजर खान, the Timur nominee captured Delhi and was proclaimed new Sultan. He was the first of the Sayyid dynasty which ruled over Delhi and surrounding district. Now Mubarak Shah जो है, he succeeded Kizr at the throne after a successful expedition against Mewati, and this Doab region he killed by the nobles in his own court. Now इस पे आते हैं हम लोग, मोहम्मद शाह पे आते हैं. The noble put Muhammad Shah on the throne, but he could not survive the infighting among the nobles in the court. He was authorized to rule only a merged area of 30 miles, and the rest of Sultanate was ruled by nobles. Now Alam Shah, the last Sayyid king कौन है? Alam Shah descended in favor of Bahlul Lodi and retired. Thus began the Lodi dynasty, which was confined to Delhi and few surrounding areas. So we will continue with Lodi in next video. Thank you.